आप रोज बोलते हो मुझे पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हो? आई वॉन्ट टू स्टडी। ऊपर से एक गलती और करते हो, ही हैव टू स्टडी। इसका करेक्ट क्या है? आज के बाद आप ये गलती कभी नहीं करोगे। टीचर्स कहते हैं आपको पढ़ना पड़ेगा, पेरेंट्स बोलते हैं आपको पढ़ना है। इनकी इंग्लिश क्या होती है? करना है, पढ़ता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर इनके यूज आपने सीख लिया तो 50% इंग्लिश के डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश स्पीकिंग 50% आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे हैज टू, हैव टू का यूज एंड कुछ स्पेशल एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, जिससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी और कंपटीशन लेवल पर भी आपके मार्क्स बेहतरीन आएंगे। सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आरजे सर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने कृष्णा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं, मैं कामना करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव टू, हैज टू एंड ऑल्सो हैड टू। व्हाई इज दिस टॉपिक गुड? क्योंकि इस टॉपिक में जो है सिलेबस इंक्लूड है क्लास 6 to 12 और इसमें इट आस्क्ड इन एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंकिंग, एनडीए एंड सीडीएस। इन सब एग्जाम्स में भी ये टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ये टॉपिक बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना पड़ता है। भाव के आधार पर ये दोनों ही बातें डिफरेंट हैं कि मुझे करना पड़ता है या मुझे करना है। सो हैव टू, हैज टू मीन्स, व्हाट डज इट मीन्स इन हिंदी? या करना पड़ता है, कंपल्सन, करना है, प्लान, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। करना पड़ता है या करना है, दोनों के लिए ही इंग्लिश सेम लगती है, हैव टू डू इट एंड हैव टू डू इट। कंपल्सन का मतलब होता है जब आपको कोई काम बहुत जरूरी हो करना हो या फिर आपकी मजबूरी हो करना हो, तब आपका लगता है करना पड़ता है। और इंग्लिश आपकी हैव टू डू इट। हैव टू डू इट लगती है प्लूरल नंबर्स के साथ और हैज टू डू इट लगती है सिंगुलर नंबर्स के साथ। और पास्ट में क्या लगता है, फ्यूचर में क्या लगता है, तो टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे। प्लान और रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है में होता है, यानी आपकी कोई ड्यूटी है या आप कोई प्लान है कि मुझे जाना है, मुझे खेलने जाना है, मुझे पढ़ना है। अगर आपका प्लान है तो आप हिंदी में बोलते हो कि मुझे करना है। और जब आपके साथ कंपल्शन है यानी कि मजबूरी है, ये बहुत ही जरूरी है, फोर्सफुली आपको कोई बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है करने के लिए, तब आप हिंदी में बोलते हो करना पड़ता है। बट इंग्लिश में दोनों में सेम है। दैट मीन्स इट इज यूज्ड इन बोथ सिचुएशंस। ऑलराइट, द रूल इज वेरी सिंपल। प्लूरल के साथ, प्लूरल नंबर के साथ हैव टू एंड सिंगुलर नंबर्स के साथ में हैज टू। यहां पर सिर्फ प्रोनाउंस दे रखा है, बट नाउंस में भी आप ध्यान रखिएगा कि जैसे करण हैज टू डू इट एंड आप कह सकते हैं पीपल हैव टू डू इट। ओके, एग्जाम्पल आई हैव टू स्टडी और आप यहां पर क्या कह सकते हैं, मोहन हैज टू स्टडी। मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मोहन को पढ़ना है, मोहन को पढ़ना पड़ता है। स्टूडेंट्स हैव टू स्टडी। विद्यार्थियों को पढ़ना है, विद्यार्थियों को पढ़ना पड़ता है। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है कि हैव टू इज यूज्ड इन प्लूरल नंबर, वेयर एज हैज टू यूज्ड विद सिंगुलर नंबर। ओके, कंपल्सन। कंपल्सन मीन बच्चों क्या होता है, व्हेन यू आर बाउंडेड टू डू समथिंग। इट मीन्स जब आप किसी बंधन में है उस काम को करने के लिए, आपकी मजबूरी है उस काम को करने के लिए। और स्टूडेंट्स के लिए बंधन क्या है कि उनको रोज पढ़ना पड़ता है। अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो टीचर्स का प्रेशर है, अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो पेरेंट्स का प्रेशर है। जब किसी काम में आप बंधुआ होते हैं, बंधे हुए होते हैं, आपको उसको करना ही पड़ेगा। तो ऑल दैट टाइम इन हिंदी हम लोग बोलते हैं करना पड़ता है। क्या करे सर, पढ़ना पड़ता है। तो जब आप कहेंगे व्हाट टू डू सर, वी हैव टू स्टडी, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और पढ़ना अच्छी बात है, मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूं, बट स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि पढ़ना जो है उनकी मजबूरी है। बच्चों, पढ़ाई को मजबूरी ना समझ करके इसको अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो। और ये समझ लो कि इफ यू डू स्टडी वेरी वेल, you will get success in your life, you will get everything whatever you want in your life. Okay, so next,
आई हैव टू स्टडी डेली, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, एडवांस चीज बताता हूं कि जब आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपको अच्छे से याद हो जाए सारे रूल्स, तो आपने यहाँ पे बोला आई हैव टू स्टडी डेली, साथ में इसके बाद साथ बोलो अलग अलग आप जो है प्रोनाउंस यूज करिए, जैसे वी हैव टू स्टडी डेली, दे हैव टू स्टडी डेली, यू हैव टू स्टडी डेली, देन उसके बाद बोलो ही हैज टू स्टडी डेली, सी हैज टू स्टडी डेली, इट हैज टू स्टडी डेली। और फिर उसके बाद में जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका नाम लगा करके, जैसे काजल हैज टू स्टडी डेली, अनुज हैज टू स्टडी डेली, क्रिस हैज टू टीच डेली। ऑलराइट, फिर उसके साथ साथ तो आप जब ये बोलेंगे ना, तो बहुत सारे हेल्प मिल जाएगी, आपके जुबान पर भी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा, साथ ही साथ आपकी रूल्स भी दिमाग में सेव हो जाएंगे। एग्जाम में रिटन में आप अच्छा करेंगे एंड स्पोकन में तो आपका अच्छा हो ही जाएगा। साथ ही साथ आप यहाँ पर एक क्या चेंज कर सकते हो, हैव टू के बाद जो वर्ब है वो आप चेंज कर सकते हो। अभी आप स्टडी करते हो तो आप कह सकते हो कि आई हैव टू बाथ, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू गो, आप कह सकते हो आई हैव टू ईट, आप ऐसे कह सकते हो आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू वर्क हार्ड, वट एवर, इस तरीके से। तो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो, इस तरीके की आप वर्ब्स चेंज कर सकते हो, साथ ही साथ आप सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हो, जिससे आपको 2 बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहला, रिटर्न में आपको कभी कोई गलती नहीं होगी, रूल्स आपके ब्रेन में से हो जाएंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज योर टंग विल बी हैबिचुअल to speak these sentences and these words and these rules correctly. It means you will be able to speak fluently. Okay, नेक्स्ट है वी हैव टू फॉलो द रूल्स या वी हैव टू फॉलो रूल्स। इसी तरीके से आप अपने और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। रूल नंबर 2 या इसका यूज जो है दूसरी क्या करते हैं, वैसे वहां पर हम लोग पढ़ता है मैं लिया था, वैसे यहाँ पे करना में ही लेते हैं, दोनों ही सेम यूज होते हैं, सेंटेंसेस में ऑलमोस्ट दोनों के सेम बनते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज व्हेन वी सी मुझे करना है, वी स्टिल यूज हैव टू, अब भी हम इसी को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से यहाँ पे कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे आई हैव टू स्टडी, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। सी हैज टू और उसके साथ वर्ब भी अलग अलग यूज करिए। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, मुझे अपना काम पूरा करना है। सी हैज टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना है, और करना है के अर्थ में ये आता है। यानी जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं और जब हम ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, तो एक सवाल ये उठता है कि सर करना पड़ता है कि सेंस में हैव टू हैज टू ज्यादा यूज होता है या करना है के अर्थ में ज्यादा यूज होता है। तो आप यहाँ पर देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है कि 90% केसेस में करना है के अर्थ में हैज टू एंड हैव टू का यूज होता है। अब टेंसेस में किस तरीके के चेंजेस आते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग प्रेजेंट टेंस को ही देख रहे थे, सारे एग्जांपल्स हमारे प्रेजेंट टेंस में थे, तो उसमें तो कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, पढ़ता है। पास्ट में मुझे पढ़ना पड़ता था, जब आप स्टोरी टेलिंग करते हो, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे खेतों में काम करना पड़ता था, सुबह उठ करके मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, सबसे पहले मुझे नाश्ता बनाना पड़ता था। ऑल दैट टाइम यू हैव टू यूज, अब देखो मैं भी क्या कर रहा हूँ, यू हैव टू यूज, आपको यूज करना है। You have to use I had to study, I have to prepare my breakfast early in the morning, I have to get up early in the morning, I had to um, I had to tell truth, मुझे सच बोलना पड़ता था, मजबूरी में ही बोलना पड़ता हो। आई हैड टू टेल अ लाई, मुझे झूठ बोलना पड़ता था। फ्यूचर में आई विल हैव टू स्टडी, आई शैल हैव टू स्टडी भी आप बोल सकते हैं, बट आजकल जो है कॉमन हो गया है आई के साथ विल यूज करना। यूज इन नेगेटिव सेंटेंसेस व्हेन वर्क इज नॉट नेसेसरी, जब काम कोई बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, सो देन यू यूज इट इन नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक आई डू नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है या मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये कहने मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे जाने की जरूरत, तो आप कह सकते हैं आई डोंट हैव टू गो, या आई डोंट हैव टू डू दिस, आई डोंट हैव टू प्ले। ओके, सी डज नॉट हैव टू कुक, उसे खाना नहीं बनाना है या उसे खाना बनाने की जरूरत
नहीं है। अब आपको भी ऐसे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स बनाने हैं, अपनी नोटबुक में लिखने हैं और अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस में लेकर के आने हैं। आप चाहें तो हमें कमेंट में भी ऐसे सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जिससे जब आप ऐसा करते हो, कमेंट करते हो, हमें रिप्लाई देते हो, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि आप कितना सीरियस हैं आप खुद के लिए। Then use in interrogative sentences. So do you have to study? क्या तुम्हें पढ़ना है? Does he have to go? क्या उसे जाना है? तो ये जब देखिए स्पीकिंग में एंड ग्रामर रूल्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरीके के सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस तरीके के एग्जांपल्स को हिंदी में लिखना है, देन आप उनको ट्रांसलेट करिए। और आपको चेंजेस क्या करना है, आपको चेंज करना है सब्जेक्ट और हर बार चेंज करनी है वर्ब। ऐसे 150 सेंटेंसेस अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप पूरी जिंदगी में इनके यूजेस, इनके रूल्स कभी नहीं भूलेंगे। और मैंने आपको बताया 50% स्पीकिंग में और एग्जाम्स में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या कहते हैं, वी हैव टू गो। इस पे एक टॉपिक हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जरूर जाकर के देख लीजिए, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। इट मींस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। he have to go is wrong, he has to go is correct, I has to study is wrong, I have to study is correct। प्रैक्टिस में बताइए, सी स्पेस टू स्टडी, I स्पेस टू गो, he स्पेस टू कॉल, he स्पेस टू कॉल। यहाँ पे देखो ये रिपीट हो गया है, बट यहाँ पर आप दोनों में चाहो तो चेंज कर सकते हो। क्या होगा, दोनों में चेंज करिएगा, we स्पेस टू लर्न। ओके, आप इसमें हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू यूज कर सकते हो। अब इसमें अगर आपको रिवीजन करना है, जैसे मान लिया जितना भी सिलेबस में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और उस सिलेबस को आप चाहते हो कि रोजाना रिवीजन हो जाए, तो जितने भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूं आपको स्पेशली, उसमें मैं क्विक रिवीजन ट्रिक आपको जरूर देता हूं। वो क्विक रिवीजन ट्रिक क्या करा करिए, आप एक कॉपी ले लीजिए या कॉपी में एक हिस्सा बना लीजिए जहां पर ये मेन टॉपिक डालेंगे और क्विक रिवीजन ट्रिक को वहां पर लिखते जाएंगे, जिससे आपको पूरे नोट्स को एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्विक रिवीजन में जाएंगे, देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं कोई डाउट आता है तो मेन नोट्स में जाकर के उसको स्टडी कर लीजिए, वहां भी नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। और फिर जैसे जस्ट रिमेंबर दिस, ही सी इट हैज टू, बाकी सबके साथ हैव टू, पास्ट में हैड टू। टिप, हैव टू हैज टू करना पड़ता है, करना है, ये आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। यूज ऑफ हैव टू हैज टू एग्जांपल्स इन इंग्लिश प्लस हिंदी। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और दे रहा हूं। प्रेजेंट में कंपल्सन, आई हैव टू स्टडी डेली, मुझे रोज पढ़ना पड़ता है। सी हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है। ये प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। वी हैव टू फॉलो रूल्स, हमें नियमों का पालन करना पड़ता है। राम हैज टू कंप्लीट होमवर्क, राम को होमवर्क करना पड़ता है। एंड उसके बाद है हमारा पास्ट में कंपल्सन के रूप में करना पड़ा। आई हैड टू वर्क लेट यस्टरडे, मुझे कल देर तक काम करना पड़ा। सी हैड टू लिव अर्ली, उसे जल्दी जाना पड़ा। ठीक, जाना पड़ा या जाना पड़ता था, दोनों में ही इसका यूज हो जाएगा। दे हैड टू कैंसिल द प्लान, उन्हें योजना रद्द करनी पड़ी। ये डेली यूज में हमारे ये सेंटेंसेस आते हैं, इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। फ्यूचर कंपल्सन में आई विल हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा। क्या हम लोग ये सेंटेंसेस रोज नहीं बोलते हैं? रोज बोलते हैं, तो प्रैक्टिस करो। सी विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, उसे परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू वर्क हार्डर, हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो इनकी प्रैक्टिस। नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट हैव टू गो टुडे, मुझे आज जाने की जरूरत नहीं है। या आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे आज जाना नहीं है। शी डज नॉट हैव टू कुक, उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। वी डिड नॉट हैव टू वेट, हमें इंतजार नहीं करना पड़ा या हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। इस सेंस में भी आप इसको बोल सकते हैं। अब देखिए रूल्स स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जब आपको उसको एज अ ड्यूटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी करना पड़ता हो। यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। स्टूडेंट्स हैव टू वियर यूनिफॉर्म्स,
इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वियर यूनिफॉर्म डेली। हम लोगों को स्कूल में यूनिफॉर्म रोज पहननी ही चाहिए, स्टूडेंट्स को पहननी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनिफॉर्म स्कूल पहन करके गए और जब घर पहुंचे छुट्टी के बाद, तो वो लोग क्या करते हैं, उस यूनिफॉर्म को पहने पहने ही दूसरे काम भी करते रहते हैं। अगर उन्हें बाजार जाना है तो चले गए, अगर उनको खेलने जाना है तो खेलने चले गए। अब क्या होता है, उससे आपकी जो यूनिफॉर्म है वो गंदी हो जाती है, रफ हो जाती है, और ज्यादा यूज करने से बहुत जल्दी पुरानी भी हो जाती है। इससे क्या होता है, जब आप स्कूल जाते हो और उस यूनिफॉर्म में, तो आप थोड़े अजीब दिखते हो और अच्छे नहीं लगते हो। तो ये तो आपको नहीं करना चाहिए। और आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले जब आप स्कूल से घर जाते हो तो यूनिफॉर्म को उतारिए। आपके पास हैंगर है तो हैंगर में रख दीजिए, नहीं तो फोल्ड करके आप अपनी अलमारी या कहीं पर भी उसको रख सकते हैं। और कोशिश करिए कि एक यूनिफॉर्म को 2 दिन से ज्यादा मत पहनिए, उसको धुल लीजिए। और एक काम कर सकते हैं, आप एक से ज्यादा यूनिफॉर्म रख सकते हैं। ये जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। जब आप अच्छे दिखोगे, जब आपके कपड़े अच्छे होंगे, तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। और जब तक आप लोगों से जुड़ेंगे नहीं, तब तक लोग आपके साथ में आएंगे नहीं और आपकी तरक्की होगी नहीं। ठीक है, इसलिए अच्छा बोलिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए और अच्छी अच्छी चीजें सीखते जाइए। छात्रों को यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है। यू हैव टू कैरी आईडी, आपको पहचान पत्र रखना पड़ता है। एंड आई हैव टू कैरी माई आईडी, मेरे को भी रखनी पड़ती है। और अगर आप कहते हैं मुझे अपनी आईडी साथ में रखनी पड़ी, अगर नहीं होती तो लोग मुझे वहां एंट्री नहीं लेने देते। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई हैड टू कैरी माई आईडी, इफ आई कुड नॉट, पीपल विल वुड नॉट अलाउ मी टू एंटर द ऑफिस, और पीपल विल नॉट allow me to enter the conference, and people will not allow me to show into the show. Okay, अब है, drivers have to follow traffic rules. Not only the drivers, but we have to, as a passengers, we have to also follow the rules of the road and rules of the traffic. ड्राइवरों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है, करना ही चाहिए, ये है ही ऑब्लिगेशन। डेली रूटीन हैबिट, आई हैव टू वेक अप एट 6। अब ये रूटीन दिखा रहा है, यहां पर आपका दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यहां पर आपका दिखा रहा है डेली रूटीन। सी हैज टू ट्रेवल फॉर एवरी डे, अब हर दिन उसे दूर की यात्रा करनी पड़ती है। दे हैव टू वर्क हार्ड डेली, उन्हें रोज मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, जो बाहर से हमारी मजबूरी होती है, जो हम पे फोर्स आ रहा है, प्रेशर आ रहा है, जैसे आई हैव टू ओबे माई पेरेंट्स, है ना, मजबूरी में ही सही, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं और कुछ लोगों को ये पसंद होता है, दे लव टू डू इट। ओके, मुझे अपने माता पिता की बात माननी पड़ती है। सी हैज टू फॉलो स्कूल रूल्स, उसे स्कूल के नियम मानने पड़ते हैं। एम्फेसिस या एम्फेसाइज, एम्फेसिस या एम्फेसाइज का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जोर दे करके कहते हो, आप थोड़ा सा उस पर प्रेशर डालते हो। ठीक है, जैसे आई रियली हैव टू फिनिश दिस वर्क, मुझे सच में यह काम पूरा करना ही पड़ेगा। अब देखिए, करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे विल शैल नहीं यूज हुआ है, बट उसी सेंस में है, करना है भी आप बोल सकते हो। सी हैज टू विन दिस मैच, उसे यह मैच हर हाल में जीतना है। देखिए, स्पीकिंग में या इस तरीके के जो रूल्स होते हैं, यहाँ पर ये नोटिस करने वाली बात है कि करना पड़ेगा, फ्यूचर दिखा रहा है, बट ये बन किस टेंस में रहा है, प्रेजेंट टेंस में। इसीलिए ट्रांसलेशन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। बच्चों को नॉर्मली ता है, ती है, ते है, गा है, गी है, गे है, ता था, ती थे, ये चुका है, चुकी है ही सिखा दिया जाता है, और उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रांसलेशन आ जाएगा। नो नो नो, कई बार हिंदी में लिखा कुछ और होता है और इंग्लिश में वो सेंटेंस एकदम डिफरेंट ट्रांसलेट होता है। एग्जाम्पल इज बिफोर यू, मुझे सच में यह काम पूरा करना ही पड़ेगा। वेयर इज इन इंग्लिश, आई रियली हैव टू फिनिश दिस वर्क। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप क्या बोलोगे, आई विल रियली हैव टू फिनिश दिस वर्क। नो, करेक्ट ये है। ओके, उसके बाद इनफॉर्मल स्पोकन यूज, यू गोटा ट्राई दिस। हाँ, आई हैव टू गोटा गो, आई गोटा गो, यू गोटा ट्राई दिस, आई हैव गोटा गो नाउ। ये स्पोकन में होता है, और स्पेशली जब बहुत अच्छे लेवल पर लोग इंग्लिश बोलते हैं, एडवांस लेवल पे इंग्लिश बोलते हैं, तब इस तरीके के सेंटेंसेस बोले जाते हैं। तुम्हें यह जरूर ट्राई करना चाहिए।
मुझे अब जाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे चाहिए के सेंस में हो रहा है, ठीक है, जबकि मतलब क्या है, तुम्हें ये ट्राई करना है, मुझे अब जाना पड़ेगा या मुझे अब जाना है के सेंस में, लेकिन ये इनफॉर्मल स्पोकन है, नॉर्मली जो हम लोग बोलते हैं उसमें ये इस तरीके की लैंग्वेज चलती है। देन विद वाई के साथ इसका कैसे यूज करेंगे? वाई डू यू हैव टू शाउट, तुम क्यों चिल्लाते हो या तुम्हें क्यों चिल्लाना पड़ता है? जैसे कोई इंसान की आदत हो गई है कि तुम रोज क्यों चिल्लाते हो, या आप पूछ सकते हो रोज सफाई क्यों करते हो, या आप ऐसे कह सकते हो कि आप अपनी कार रोज क्यों धुलते हो। वाई डू यू हैव टू वॉश योर कार एवरी डे, ऐसी कंडीशन में भी आप बोल सकते हो। वाई डज ही हैव टू बी सो रूड, वह इतना रूखा क्यों होता है, या उसे इतना रूखा क्यों होना पड़ता है। रूखा होने का मतलब है वो इतना गुस्सैल क्यों है, आप ऐसे भी पूछ सकते हो कि वो इतना गुस्सैल क्यों है। उस सेंस में भी आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोलेंगे, व्हाई डज ही हैव टू बी सो रूड। ओके, कंडीशनल यूज कैसे है? अब कंडीशनल यूज जरूर होते हैं। अब कंडीशंस आपके सामने, हम लोग जब आपको मोटिवेशन दे रहे होते हैं, जब आपको इंस्पायर कर रहे होते हैं, तब हम लोग कंडीशन बताते हैं कि अगर आप रोज मेहनत नहीं करोगे, अगर आप अपने बोलने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाओगे। ठीक, तो अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से इफ यू वांट टू सक्सेस यू हैव टू वर्क हार्ड, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इफ शी वांट्स टू पास शी हैज टू स्टडी, वो अगर सफल होना चाहती है, उत्तीर्ण होना चाहती, पास होना चाहती है, तो उसे पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू। मुझे भरोसा है कि आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यस वी गॉट इट। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए मैं आप सभी को बेस्ट विशेष देता हूं, आपके करियर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, सेहत के लिए। गॉड जी ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।